नमस्कार, मैं पवन देव यादव। महाराज धृतराष्ट्र का दरबार लगा हुआ था और उनके दरबार में मंत्री, संतरी व अधिकारी सभी लोग उपस्थित थे। लोग अपनी फरियाद को लेकर महाराज के सामने हाजिर हो रहे थे और महाराज उनकी फरियाद को बड़ी गंभीरता से सुनते थे और फिर दरबार में बैठे अधिकारियों के पास उसके निदान के लिए वहां भेज दे रहे थे। इस दौरान एक महिला फरियादी वहां पहुंचती है और कहती है कि महाराज, मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ है और धोखाधड़ी करके दबंगों ने मेरे जमीन को कब्जा कर लिया है और मैं अपने जमीन के लिए पिछले 11 वर्षों से दर दर भटक रही हूँ। महाराज धृतराष्ट्र ने जैसे ही सुना कि दबंगों द्वारा जमीन को कब्जा कर लिया गया है, उन्होंने तुरंत अपने अधिकारी को कार्रवाई के लिए आदेश दिया। क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र सुशासन बाबू और विकास पुरुष कहलाना पसंद करते हैं, इसलिए जैसे ही उनके सुशासन पर सवाल उठा, उन्होंने तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया। आइए देखते हैं कि सुशासन बाबू ने कार्रवाई के लिए क्या कहा। हेलो, अरे भाई वैशाली से आई है। अभी देख लीजिए, दबंगों के द्वारा जबरन भूमि कब्जा करने की बात हुई वैशाली के लालगंज। देख लीजिए, तुरंत देखिए, भूमि देवी। दरअसल मामला एक जमीन के बदलैन को लेकर है। वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड क्षेत्र के सिरसाबिरन गांव स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के भवन निर्माण के समय वर्ष 2012 में कॉलेज के जो संचालक है अमित कुमार और उनके जो ससुर है जो कृष्ण कुमार, जो लालगंज क्षेत्र के गरौना के रहने वाले हैं, और उसी गांव की एक महिला जो रूबी पटेल, इनके बीच जो है जमीन का बदलैन हुआ। दोनों के बीच जमीन की अदला बदली हुई और रूबी पटेल की जो जमीन है उस पर कृष्ण कुमार और उनके जो दामाद है उन्होंने अपना कॉलेज बनवा लिया। परंतु रूबी पटेल इस बात से अनजान थी कि ससुर दामाद ने मिलकर उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी कर दिया। दरअसल हुआ यूं कि रूबी पटेल को जो उन लोगों द्वारा जो जमीन बदलैन के दौरान दी गई, उस जमीन पर कृष्ण कुमार के पटीदार जो सोनू सिंह है, उन्होंने अपना दावा पेश कर दिया और रूबी पटेल के परिवार के लोगों के साथ मारपीट कर कृष्ण कुमार के पटीदार जो सोनू सिंह है, उन्होंने जबरन उस जमीन को कब्जा कर लिया। अब इस दौरान रूबी पटेल और उनके परिवार गंभीर रूप से घायल भी हो गए, इलाजरत भी रहे। अब सोचिए कि उस जमीन को लेकर यह रूबी पटेल थाने पुलिस की चक्कर लगा रही है वर्षों से। हालांकि इस मामले में रूबी पटेल कहती है कि जमीन जब बदलैन हुआ और जो जमीन कृष्ण कुमार की ओर से उसे दी गई, उस जमीन का वर्ष 2013 में उसके नाम से मोटेशन हो गया, दाखिल खारिज हो गया और रसीद भी कटने लगा। परंतु जो कृष्ण कुमार है, उनके पटीदार सोनू सिंह द्वारा अपने नाम का खतियान पेश किए जाने के बाद लालगंज सीओ ने वर्ष 2022 में डीसीएलआर हाजीपुर के आदेश के बाद जो है उनका मोटेशन रद्द करते हुए सोनू सिंह के नाम से मोटेशन कर दिया। हालांकि रूबी पटेल यह भी कहती है कि मेरे मोटेशन को खारिज करने से पहले लालगंज सीओ ने मुझे मिलने बुलाया। मैं जब कार्यालय पहुंची और जब सीओ साहब से हम बात किए इस मामले में, तो उन्होंने कहा कि 30,000 रुपया लगेगा, 30,000 रुपया आप दीजिए हमको, तो हम आपका जो मोटेशन है उसको खारिज नहीं करेंगे। अब पैसे देने से जब मैंने इनकार कर दी, कहा कि सर हम इतना इनसे परेशान हैं, हम कहाँ से पैसे दे सकते हैं, तो उन्होंने मेरे मोटेशन को खारिज भी कर दिया। और आज भी मेरे खिलाफ जो लोग हैं उनके पक्ष में सीओ लालगंज रहते हैं और इस वजह से मैं अपने साथ हुए धोखाधड़ी के कारण दर दर भटक रही हूँ और भटकने को मजबूर भी हूँ। कहती है रूबी पटेल कि मैंने अपने ज़मीन के लिए अंचल से लेकर जिला तक वर्षों तक चक्कर लगाकर अब थक चुकी हूँ। अब एक ही उम्मीद लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में पहुंची हूँ और रूबी पटेल की मांग है मुख्यमंत्री से कि कृष्ण कुमार द्वारा मुझे उसी वैल्यूएशन का, जो उसके ज़मीन का वैल्यूएशन है, उसी वैल्यूएशन का मुझे या तो दूसरा ज़मीन दिलवाया जाए या मेरे द्वारा जो बदलैन किया गया था, जो डीड बना था, उस डीड को निरस्त करते हुए मेरे पूर्व के ज़मीन पर दखल कब्जा हमको दिलवाया जाए। आइए इस पूरे मामले पे रूबी पटेल क्या कहती है, आइए उसे सुनते हैं, देखते हैं। तब भी आपके जमीन से तो अपना काम कर रहे हैं, जो आपका जमीन था उसमें उनका कॉलेज चल रहा है, लेकिन उसके बदले में जो जमीन आपको दी है वहां तो आपको विवाद मिल गया ना जमीन के बदले। तो ये सीओ है, थाना है, आप इन लोगों के पास शिकायत कभी नहीं करती है? सबके पास गए हैं, सब एक तरफी फैसला कर रहा है, सब उसी को फैसला कर रहा है सोनू को। मतलब क्या है, मतलब ऐसा क्या लगता है आपको? वो थाना के जो भी है ऐसे दलाली करता है, थाना पे आए दिन मिल जाएगा,
थाना पे हर समय मिल जाएगा, तो मेरा कैसे सुनेगा थाना। और सीओ क्या कभी कंप्लेन नहीं हुआ इस चीज का? ये है सीओ भी उसी को ही कर रहा है। कृष्ण कुमार के दामाद कॉलेज चलाते हैं, उनके राइफल ऊपर रखते हैं। हमको डर लगता है कि कुछ ये न मतलब जमीन पर जाने में डर लगता है। जी, डर लगता है। और दमंगई कर रहे हैं, दमंग प्रवृत्ति के लोग हैं। जी जी, मतलब सब जगह न्याय लगा के अब थक गई हाँ होगी। थक गए हैं। 11 साल से कार्यालय का चक्कर लगा रही है ना। जी जी। क्या क्या नाम है आपका? रूबी पटेल, किस जाति से हैं आप? कुर्मी। और वो जो कॉलेज वाले हैं जिनसे आपकी बदलैन हुई थी वो लोग भुइयार लोग हैं, भुइयार जाति से हैं। मतलब एक तरह से दबदबा उनका होगा, इसलिए तो जमीन से आप वहाँ मतलब वो कब्जा भी कर लिया उस जमीन पर। जी जी। आया होगा सीओ ना? नहीं, सीओ जब जांच में आया जमीन करने, जांच करने, तो हम सीओ साहब से पूछे कि आपका टेबल या दाखिल खारिज करता है अगला के, और फिर इसको रिजेक्ट आप कैसे कर रहे हैं, मान कितना पैसा आप लेके ऐसा करते हैं, वो हमको बताइए, उतना पैसा हम देंगे, व्यवस्था करेंगे। क्या बोले सीओ? तो सीओ साहब कहे कि नहीं, अगला दे चुका है, अब आपका काम नहीं होगा, इसके लिए आपको डीसीएल के जाना होगा। बताया नहीं कितना पैसा लगेगा सो? नहीं, नहीं बताया। वो अपना दिया 30,000 रुपया, पहले कहा कि आप दीजिए तो आपका काम हम करेंगे। अच्छा, आप नहीं दिए पैसा तो नहीं, हाँ, काम आपका नहीं किया? नहीं किया। और जी जमीन जो है, जो कृष्ण कुमार इनको बदलाइन दिए, कृष्ण कुमार बहुत बड़ा फर्जी आदमी है। कृष्ण नहीं, कुमार फर्जीवाड़ा तो हो गया ना। अब क्या साबित और करना है? बताते हैं ना भाई, कॉलेज जो खुला 99% आदमी को ठग के जमीन ले लिया। साइन किए विगत 2012 में, उसके बाद में इनका जमाबंदी भी खुला। कृष्ण कुमार जो बदलन करता है, उनके गोतिया के लोग जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस किया, वहां से रिपोर्ट मांगा गया अंचल अधीक्षक से, अंचलाधिकारी से, राजस्व कर्मचारी से। इनसे पैसे का डिमांड किया गया, इन्होंने पैसा का पूर्ति नहीं करने के कारण उसके पक्ष में रिपोर्टिंग किया, वहां से केस हार गए। इसके बाद में फिर बदलन करता कृष्ण कुमार एडीएम कोर्ट में केस किए, जो अभी मामला कोर्ट में लंबित है, और ये केस लड़ने में असक्षम है। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। और कृष्ण कुमार के जो चचेरे भाई हैं गोतिया के, ये सोनू कुमार पिता ध्रुव सिंह, या दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, दारू माफिया भी सुनते हैं। लंबा किसी मामले में केस के जेल भी खट के आए हैं। विगत 2021 में इनके साथ गंभीर मारपीट किया। वो तो उनके द्वारा बताया जा रहा था। आप ये बताइए ना, सुशासन की सरकार है, आप कहते हैं कि सुशासन यही मतलब सुशासन की सरकार है, मुख्यमंत्री जी हर सभा में बात बोलते हैं। सुशासन है, आपका सीओ पैसा मांग रहा है, इसको ये कौन सुशासन है? हमको तो लगता है कि अफसर वाला जंगल राज है। इस तरह के, इस मानसिकता के भ्रष्ट पदाधिकारी के कारण सरकार की बदनामी होती है और विपक्ष को कुछ न कुछ बोलने का मौका मिलता है। इसलिए ऐसे विपक्ष क्या बोलेगा इसमें? आप खुद इससे, आप जिस बारे में पक्ष रख रहे हैं कि हाँ सीओ पैसा मांगा, ये कौन सा सुशासन है कि सीओ पैसा मांग रहा है? अगर काम करना है और जो सही काम था उसको तो करना चाहिए था ना। जो पीड़ित है, जो दौड़ लगा रही है, 11 साल से संघर्ष कर रही है अपने हक के लिए, ये तो हमको नहीं लगता है कि सुशासन है, तो अफसर वाला जंगल राज है। ऐसे पदाधिकारी से सरकार की बदनामी होती है। ऐसे पदाधिकारी को चिन्हित करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए। और ये उसका 420 के कृष्ण कुमार पर केस भी चल रहा है, जो जिला न्यायालय में है, सब जज 2 में है। और ये उसमें तो डीन का जो बदलन रजिस्ट्री हुआ, उसमें ऐसा लिखा भी गया है कि अगर दखल दाने में दिक्कत हो तो दोनों आदमी अपने अपने जमीन पर स्वतः वापस चले जाए, या तो वापस जाए, नहीं तो फिर केवाला कैंसिल हो, नहीं तो ये इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। नहीं, ठीक है, आप अपने स्तर से भी इस पर देखिए। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार पटेल, जदयू जिला सचिव वैशाली। तो बताइए, आप भी कुर्मीय जाति से है ना? जी। शोषण चल रहा है नीतीश जी की सरकार में आपका। तो आपने रूबी पटेल को भी सुना होगा और जदयू नेताजी को भी सुना होगा। गांव में लोगों को अक्सर यह कहते हुए आप लोगों ने सुना है ना कि भूमिहार के भूमिहारी से बचकर रहिएगा। दरअसल रूबी पटेल कुर्मी जाति से है और कृष्ण कुमार भूमिहार जाति से है, और यही कारण है कि रूबी पटेल के साथ कृष्ण कुमार ने भूमिहारी कर दिया। और खुद कृष्ण कुमार ने अपने दामाद के साथ मिलकर रूबी पटेल के जमीन पर कॉलेज खोल लिए और कॉलेज चला भी रहे हैं। और रूबी पटेल को अपने पटीदार सोनू सिंह से विवाद कराकर रूबी पटेल को उधर उलझा दिए। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या इसी को भूमिहारी मंत्र कहा जाता है क्या?
आप नीतीश कुमार जी अपने सुशासन बाबू के छवि को बचाइए और वर्षों से संघर्ष कर रही रूबी पटेल की वेदनाओं को सुनिए और उस पर न्यायिक कार्रवाई करवाइए। मैंने खबर के शुरुआत में ही नीतीश जी आपको धृतराष्ट्र कहा है। धृतराष्ट्र इसलिए कहा है कि पिछले 11 वर्षों से रूबी पटेल न्याय के लिए आपके अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगा रही है, परंतु आज तक रूबी पटेल को न्याय नहीं मिला। रूबी पटेल इस दौरान आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सभी तरह से क्षति में कितनी गई होगी आपको अंदाजा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी रूबी पटेल के मामले पर न्यायिक कार्रवाई की जरूरत है। आप सोचिए नीतीश कुमार जी कि बिहार में 2005 से आपकी सरकार है और आप तब से बिहार में सुशासन राज का दावा करते हैं और आपके राज्य में आपके ही जाति के और जाति नहीं आपके पार्टी के भी नेता है रूबी पटेल और उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। वो 11 वर्षों से न्याय के लिए डटर भटक रही है, संघर्ष कर रही है। रूबी पटेल जदयू के जिला सचिव भी है। नीतीश जी आपके सुशासन पर बड़ा सवाल उठ रहा है। रूबी पटेल कुर्मी जाति से है और आप भी कुर्मी जाति की राजनीति करते रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुर्मी जाति नीतीश कुमार के कोर वोटर है, परंतु उस जाति की महिला 11 वर्षों से न्याय के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसा कहा जाता है कि कुर्मी जाति नीतीश कुमार के कोर वोटर है, परंतु उसी जाति की महिला 11 वर्षों से न्याय के लिए संघर्ष कर रही है, डर डर भटक रही है। लोग कहते हैं कि कुर्मी जो है वो सरकारी जाति है, परंतु आपके सरकारी अफसरों ने उसी सरकारी जाति को पिछले 11 वर्षों से प्रताड़ित किया है। देखा जाए नीतीश जी तो बिहार में 18 वर्षों से आपका शासन है और उससे पहले 15 वर्ष लालू राबड़ी का शासनकाल था और आप दोनों पिछड़ों की राजनीति करते रहे हैं। फिर पिछड़ा समाज क्यों प्रताड़ित हो रहा है आज भी? अब नीतीश जी और कितने दिनों के लिए बिहार की कुर्सी चाहिए आपको, ताकि कोई दमंग जाति के लोग किसी पिछड़ी जाति का जमीन कब्जा न कर सके? ऐसे में नीतीश जी आप इस बात को जान जाइए कि आपके बिहार में आपके सुशासन का राज नहीं है, अफसर वाला जंगल राज है। और साथ ही आप तमाम पिछड़ा व कुर्मी जाति की राजनीति करने वाले लोगों से मैं अपील करता हूं, मैं आग्रह करता हूं कि पिछले 11 वर्षों से दर दर भटक रही, संघर्ष कर रही रूबी पटेल की वेदनाओं को सुनिए और उन्हें इस लड़ाई में सहयोग करिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे और इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे HDTV इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करना बिल्कुल ना भूलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।